स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं हैक टू सिक्योर यूट्यूब चैनल। तो ये हमारे वेब हैकिंग सीरीज की एक और नई वीडियो जिसमें हम लोग जानेंगे HTTP के बारे में इन डिटेल में। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में DNS को समझा था, इस वीडियो में हम लोग HTTP को समझेंगे। HTTP क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है जिसमें वेब सर्वर कह सकते हो बेसिकली वेबसाइट्स को सर्व करता है एंड आपके ब्राउजर में रेंडर होती हैं वेबसाइट्स। एंड इसका एक सिक्योर फॉर्मेट भी है HTTPS। इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट A to Z। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज HTTP एंड HTTPS। तो देखिए मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको बेटर दिखे। ओके, सो व्हाट इज HTTP? HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये क्या है वो भी जान लेते हैं। HTTP यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि HTTP क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTP इज द protocol that specify how a web browser and web server communicate. Your web browser request content from the TryHackMe web server using the HTTP protocol as you go through this room. यानी कि ये बताना चाह रहा है कि HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसमें वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है वो इस प्रोटोकॉल के ज़रिए होता है। ठीक है, यानी कि आप कभी भी अपने ब्राउज़र से किसी भी सर्वर को रिक्वेस्ट बनाते हो तो इस प्रोटोकॉल का हाथ होता है वो कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने में। ठीक है, चलो HTTP is what's used whenever you visit a website. अब देखो HTTP एक कह सकते हो प्रोटोकॉल है और ये क्या है, जब भी हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहाँ पे HTTP यूज़ होता है, यानी वही प्रोटोकॉल यूज़ होता है जो मैंने अभी बताया। और ये बनाया गया था किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली एंड उनकी टीम के द्वारा। कब बनाया गया था? बिटवीन 1989-1991 के बीच में बनाया गया था। ठीक है, अब देखो HTTP क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में वेब सर्वर के द्वारा। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि कह सकते हो कि हमारे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। स्कूल में देख लो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, तुमको फॉलो करने पड़ेंगे वो रूल्स। तो ऐसे HTTP में भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है बिटवीन योर वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। ठीक है, तो अभी क्या क्या चीज़ें सर्व करता है? वो कुछ भी चीज़ें सर्व कर सकते हैं, जैसे कि HTML फाइल हो सकती है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, GIF हो सकती है, जावास्क्रिप्ट फाइल हो सकती है, PHP फाइल हो सकती है, या PDF फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। अब बात करते हैं व्हाट इज HTTPS। अब HTTPS का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ पे HTTPS जो है वो सिक्योर वर्जन है HTTP का, यानी HTTP वाला जो है वो अनसिक्योर है, अनसेफ है, और ये जो HTTPS है वो सेफ है। अब ये क्यों सेफ है ये मैं भी अभी बताता हूँ। ठीक है, सो HTTP डेटा इज इनक्रिप्टेड, सो इट not only stop people from seeing the data you are receiving and sending, but also give you assurance that you are talking to right web server and not something impersonating it. That means कि जो HTTPS है वो डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजता है, बट ऑन द अदर हैंड जो HTTP है वो डेटा को इनक्रिप्ट करके नहीं भेजता है। और इसमें दो कह सकते हो कि सिक्योर कम्युनिकेशंस, मतलब बेसिकली वो कह सकते हो कि सर्टिफिकेट्स हैं या इंक्रिप्शंस इम्प्लीमेंट करे जाते हैं, वो कह सकते हो HTTPS को सिक्योर बनाते हैं। अब वो है SSL सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो ये दोनों कह सकते हो कि अब तुम प्रोटोकॉल कह लो या बेसिकली सिक्योरिटी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स कह लो। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ों का हाथ रहता है HTTPS को सिक्योर बनाने के लिए, और इन्हीं दोनों की हेल्प से यहाँ पे जो डेटा होता है वो इनक्रिप्ट होता है एंड इनक्रिप्टेड फॉर्म में सर्वर तक पहुँचता है। ओके, सो अब ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, मैंने आपको HTTP के बारे में सारा चीज़ बता दिया। अब हम बात करते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, बट उससे पहले हम लोग एक URL का फॉर्मेट जान लेते हैं कि मतलब एक URL क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है एंड URL कैसे दिखती है। अब ऑब्वियस सी बात है आप लोगों ने URL देखी होगी, बट स्टिल
मे बी सम ऑफ द ऐसी चीज़ें हों जो आप लोगों ने ना देखी हो। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे व्हाट इज़ यूआरएल, यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्योंकि यूआरएल जो होती है कोई रिसोर्स को ही लोकेट कर रही होती है। तुमको भी मालूम है कि हर एक अलग अलग यूआरएल में जाओगे वेबसाइट के तो उसमें कुछ अलग ही रिसोर्स होगा, जैसे कॉन्टैक्ट पेज में अलग होगा, फीडबैक में अलग होगा, ब्लॉग्स में अलग होगा। तो वैसे ही यहाँ पे इसीलिए इसका नेम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी अलग अलग रिसोर्स को लोकेट करने का काम करती है ये। ठीक है, तो मैंने ये समझा दिया। अब यहाँ पे देखो इसका ये देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे HTTP आता है। ओके, जस्ट एक मिनट, इसका हाँ वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्कीम आता है, यानी उसका प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर उसके बाद यूज़र नेम एंड पासवर्ड इफ़ इट्स रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट है यूज़र नेम पासवर्ड की, देन अंटिल सीधा डोमेन नेम वो आ जाएगा, वरना यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड की जगह सब डोमेन आ जाएगा www.tryhackme.com। तो tryhackme.com क्या है, ये है डोमेन या होस्ट, यहाँ पे होस्ट या डोमेन आ जाएगा। होस्ट तब होगा जब IP एड्रेस होगा, डोमेन तब होगा जब यहाँ पे नेम होगा। ठीक है, तो ये मेक श्योर करना कि तुम लोग कन्फ्यूजन ना हो, मैंने दोनों का बता दिए। फिर देन पोर्ट 80 बाय डिफॉल्ट रहता है HTTP में, पोर्ट 443 बाय डिफॉल्ट रहता है HTTPS में। ठीक है, फिर पाथ, क्या पाथ को विजिट कर रहे हो, मतलब क्या चीज़ को विजिट कर रहे हो उस टारगेट URL में। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क ID इक्वल्स टू 1, ये है क्वेरी स्ट्रिंग, यानी कि जैसे कि मान लो कि अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे कि तुम ब्लॉग देख रहे हो और वहाँ पे ID 1 है, तो ID 1 में अलग ब्लॉग होगा, इसको तुम 2 कर दोगे तो अलग ब्लॉग शो होगा, इसको 3 कर दोगे तो अलग ब्लॉग शो होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स कह सकते हो एक ही URL में कह सकते हो कि चीज़ों को लोकेट करते हैं। फ्रेगमेंट्स में जैसे कि टास्क 3 है तो वो यहाँ पे मान लो कि टास्क 1 पे मान लो कि ये वाला टास्क 1 है एंड ये वाला टास्क 3 है, तो मैं जैसे यहाँ पे टास्क 1 था, अगर मैं इसको टास्क 3 कर दूंगा तो सीधा मेरे को यहाँ पे ले आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब एक ही पेज में चीज़ों को लोकेट करने के लिए फ्रेगमेंट्स को यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ यहीं पे वो लिखी हुई है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैंने वही सारी चीज़ें बताई जो यहाँ पे है। ओके, फिर अब मेकिंग अ रिक्वेस्ट। अब एक हम लोग जब सबसे पहले रिक्वेस्ट बनाते हैं तो वो 3 चीज़ों से बनती है। सबसे पहला रिक्वेस्ट का मेथड। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट मेथड उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या हम कोई चीज़ ले रहे हैं या कोई चीज़ दे रहे हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं HTTP प्रोटोकॉल का वर्जन। ठीक है, और एक पेज जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यानी पाथ। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, मान लो यहाँ पे एक साइट है www.example.com/admin, तो मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ ना, तो यानी पाथ हमारा एडमिन होगा। अगर मैं कुछ एक्सेस नहीं करता तो सिर्फ नॉर्मल रूट पाथ होगा। ठीक है, तो ये हमारा पाथ हो गया। अब देखो, जब भी हम लोग रिक्वेस्ट बनाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, इनके अलग अलग रिक्वेस्ट के मेथड होते हैं और वही मेथड डिफाइन करते हैं कि हम कोई चीज़ ले रहे हैं या कोई चीज़ डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे गेट अगर रिक्वेस्ट मेथड होता है तो यानी हम सर्वर से कुछ मांग रहे हैं। ठीक है, गेट क्या यानी लेना, यानी सर्वर से हम कुछ ले रहे हैं। और अगर समथिंग कुछ हम दे रहे हैं तो यहाँ पे तुम पोस्ट डाल सकते हो, पुट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा अपडेट हो सकता है। बट इन केस अगर हम कुछ हटा रहे हैं सर्वर से तो वहाँ पे ये डिलीट हो सकता है। ठीक है, एंड ऐसे मल्टीपल्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो इसके बाद प्रोटोकॉल का वर्जन यानी HTTP और उसका वर्जन क्या है 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.0, 3 हो सकता है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे हमको ये वर्जन देखने को मिलते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे कह सकते हो एक एग्जाम्पल रिक्वेस्ट दी गई है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गेट है, फिर रूट डायरेक्टरी यानी सिर्फ ओनली tryhackme.com इसको मंगाया गया है, फिर HTTP और उसका वर्जन क्या है 1.1 प्रोटोकॉल का वर्जन। ओके, सो यहाँ पे ये मैंने सारा चीज़ बता दी है तुम लोगों को ऑल ओवर। अब देखो एग्जाम्पल रिस्पॉन्स यहाँ पे आता है। तो अब देखो यहाँ पे ना जब हम रिक्वेस्ट मेक करते हैं तो यहाँ पे कुछ हेडर्स भी आते हैं जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं हमारी, और सर्वर को बताते हैं कि इस डिवाइस ने यहाँ पे कह सकते हो रिक्वेस्ट मेक करी, जैसे कि होस्ट यानी कि
क्या हम लोगों ने सर्वर से मांगा है, यूज़र एजेंट किसने मांगा है, रेफरेंस कहाँ से मतलब कहाँ से रेफर होकर आया है। ठीक है, फिर ये है एक एग्जाम्पल रिस्पॉन्स, यानी अब देखो तुम कभी भी अपने टीचर से, मम्मी पापा से कुछ पूछते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसका वो लोग रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, तो वहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही सेम के सर्वर पे होता है। सर्वर पे अगर आप लोगों ने ये किया तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको भी रिक्वेस्ट आपने बनाई तो आपको रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा। हाँ, सर्वर अगर डेड होगा तो भी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। 503 500 502 इंटरनल सर्वर एरर सर्विस टेम्परेरी अनअवेलेबल 503 502 500 ऐसे ये सारे देखने को मिलेंगे आपको। और ये रिस्पॉन्स कोड होते हैं। ठीक है, ये भी हम जानेंगे कि कैसे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल रिस्पॉन्स कैसा आता है, कुछ ऐसा। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, HTTP और उसका वर्जन। अब यहाँ पे ये है रिस्पॉन्स कोड। रिस्पॉन्स कोड से ही हमको मालूम चलता है कि हमारे रिक्वेस्ट में कोई इशू था या सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। अगर 200 की सीरीज में आ रहा है तो दैट मीन्स ओके, सारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। 100 के उसमें आ रहा है तो इन्फॉर्मेटिव है, कुछ इन्फॉर्मेशन को क्रॉल कर रहा है, तब आपको शो करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कह सकते हो मल्टीपल रिक्वेस्ट होते हैं। 400 के समथिंग है तो आप लोगों को क्लाइंट साइड का एरर है, 500 के समथिंग है तो सर्वर साइड का एरर है। तो ऐसे ही मैं आगे आपको और भी कुछ चीज़ें हैं जो बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जब रिस्पॉन्स आता है तो हमको मालूम चलता है कि किस सर्वर से रिस्पॉन्स आया, यानी सर्वर की इन्फॉर्मेशन, फिर डेट कब आया है, कंटेंट टाइप यानी किस टाइप का डेटा हमको शो हो रहा है, यानी टेक्स्ट/HTML, यानी कि वेबसाइट आपको भी मालूम है HTML फॉर्मेट में बनती है, टेक्स्ट में लिखी रहती है और HTML फॉर्मेट रहता है उनका। ठीक है, मतलब HTML में लिखी रहती है। तो वहाँ पे कह सकते हो कि ये हमारा कंटेंट टाइप हो गया। फिर बात करते हैं कंटेंट लेंथ, यानी ये जो नीचे कंटेंट का लेंथ है वो यहाँ पे डिफाइन रहता है। जैसे यहाँ पे 98 है तो ये पूरा कंटेंट लेंथ 98 का है, 98 कैरेक्टर्स का है, कीवर्ड्स का है, कैरेक्टर्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारा चीज़ बता दिया तो आपको ये सब मालूम हो जाए। अब हम बात करते हैं HTTP मेथड के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल टाइप्स के मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है HTTP का गेट रिक्वेस्ट मेथड। अब गेट रिक्वेस्ट मैंने पहले ही बताया कि आपको कुछ मांगना है या कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो यहाँ पे गेट का काम आएगा। ओके, फिर बात करते हैं पोस्ट, यानी कि आप कुछ सर्वर पर भेज रहे हो। जैसे कि आप लोगों ने कई बार लॉगिन पेजेस देखे होंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़े बहुत, कि अगर जैसे कि कोई भी जिस कंपनी पे मैं अभी काम कर रहा हूँ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टेक ऑन कर। तो मैं इसकी वेबसाइट खोल लेता हूँ एंड यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर हम किसी भी लॉगिन पेज पे जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अकाउंट पे गया एंड साइन इन, क्रिएट अकाउंट, एनीथिंग, कुछ भी, साइन इन पे चला जाता हूँ मैं। ठीक है, साइन इन पे चला गया एंड पुराना पासवर्ड है। ठीक है, नो इश्यू। तो यहाँ पे मान लो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ मैं एंड इस पर क्लिक करके मैं ये पूरे फॉर्म को ले जाता हूँ। तो यहाँ पे HTTP है एंड div है फॉर्म, ये देखो यहाँ पे फॉर्म है। ठीक है, ये रहा फॉर्म एंड इसका जो मेथड है वो देखो पोस्ट। हमेशा लॉगिन फॉर्म में पोस्ट ही रहता है क्योंकि हम चीज़ों को पोस्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्लाइंट साइड टू सर्वर साइड, यानी कि हम भेज रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, ना कि सर्वर हमको भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब पोस्ट रिक्वेस्ट तब यूज होती है जब हम क्लाइंट साइड से सर्वर को कुछ दिया जा रहा है। फिर बात करते हैं पुट मेथड भी ऐसा ही है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लो आपका अकाउंट बन रखा है ऑलरेडी राइट, आपने वहाँ पे अपनी बायो को अपडेट किया तो वहाँ पे आपको पुट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, या अपडेट, पुट होगी या अपडेट होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं डिलीट, जो मैंने आपको बताया था। तो डिलीट रिक्वेस्ट क्या होती है, मान लो कि आपको अपना अकाउंट डिलीट करना है तो वहाँ पे आप ये कर सकते हो, वहाँ पे आप देखोगे तो डिलीट रिक्वेस्ट का काम होगा। ठीक है, आपका अकाउंट को डिलीट करने के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो आई गेस आपको HTTP रिक्वेस्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं HTTP स्टेटस कोड यानी रिस्पॉन्स कोड। तो देखो मैंने जैसे कि बताया 100 से जो भी रहते हैं 100 से 199 के बीच में वो इंफॉर्मेशंस के रिस्पॉन्स होते हैं। फिर 200 से 299 के बीच वाले जो होते हैं वो सक्सेस को दर्शाते हैं। 300 से 399 के स्टेटस कोड
रिडायरेक्शन को दर्शाते हैं, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा ये रिडायरेक्ट हो जाती हैं साइट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वहाँ पे 300 रिस्पॉन्स कोड होगा। अगर आप देखोगे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके और यहाँ नेटवर्क में जाओगे और सारी चीज़ों को वापस से करोगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करता हूँ, मैं मान लो कि इसमें करता हूँ, नेटवर्क पे गया, ये किया, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो स्टेटस कोड 200, ऊपर जाओ 200 गेट डोमेन फाइल्स यानी पाथ जो भी मंगाया एंड वो सारी चीज़ें एंड ऑल ओवर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो यही सारी वो चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हो। फिर 400 से 499 के बीच के क्लाइंट साइड एरर होते हैं, यानी कि हमारे साइड से कुछ गलती है, क्लाइंट साइड से कुछ गलती है। फिर बात करते हैं ये 500 599 के बीच के सर्वर साइड के एरर्स, यानी सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे। ओके, बट अब हम कुछ कॉमन HTTP स्टेटस कोड देख लेते हैं जो हमको हैकिंग में काम आएंगे। ओके, अब देखो जो कि आपको 200 ओके जान के रखना है, यानी कि सक्सेसफुली रिस्पॉन्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब 201 क्रिएटेड तब आपको देखने को मिलेगा जब आप कोई नया अकाउंट बना रहे होगे, कोई ब्लॉग बना रहे होगे, कोई बेसिकली सम कुछ ऐसा कुछ नई चीज़ क्रिएट कर रहे होगे, बना रहे होगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 201 क्रिएटेड। ठीक है, विथ 301 मूव्ड परमानेंटली, यानी कि यहाँ पे जो पहले बेसिकली साइट थी इस एड्रेस पे, अब वो कहीं और पे मूव कर गई है परमानेंटली। ठीक है, तो यानी जैसे कि मान लो पहले एक साइट का डोमेन था example.com, अब वो हो गए www.example123.com। ठीक है, तो अब अगर तुम इसको ओपन करोगे तो वो रिडायरेक्ट कर देगा इसमें, और इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे स्टेटस कोड आएगा 301 मूव परमानेंटली। ठीक है, और वो रिडायरेक्ट कर देगा इस साइड पे। फिर बात करते हैं 302 फाउंड, यानी कि 302 फाउंड तुमको तब देखने को मिलेगा जब बेसिकली तुम कुछ जैसे कि एक मिनट मैं इसका एग्जांपल सोच लेता हूँ जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप कोई टेम्परेरी चेंज करोगे, यानी कि टेम्परेरी कोई चीज़ चेंज हो रही होगी, जैसे कि मान लो जब तुम लॉगिन करते हो तो यूज़र नेम पासवर्ड अगर सही हुए तो 302 फाउंड दिखाएगा, तो वो टेम्परेरी के लिए कह सकते हो उसने चेक किया, वैलिडेट किया। ठीक है, तो वो टेम्परेरी था कि उसको एक टाइम के लिए बस वैलिडेट करना था, उसके बाद उसको कोई नहीं वैलिडेट करना। ठीक है, तो वहाँ पे कह सकते हो 302 फाउंड आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं 40 बैड रिक्वेस्ट। 40 बैड रिक्वेस्ट यानी कि आपका ही क्लाइंट साइड से कुछ ऐसी एरर, जैसे कि देखो 40 बैड रिक्वेस्ट कि आपके क्लाइंट साइड से कुछ एरर हो गई है, कोई चीज़ मिसिंग है। ठीक है, दैट्स वाई ये 40 बैड रिक्वेस्ट बता रहा है। रिक्वेस्ट में मिसिंग हो सकता है, या कह सकते हो कि क्लाइंट साइड से ही तुम लोगों ने प्रॉक्सीज को इनेबल करके रखा हो, बट प्रॉक्सीज कोई लिसन करने वाला है नहीं, तो वैसे उससे भी हो सकता है। 401 नॉट ऑथराइज, यानी कि देखो अब यहाँ पे नॉट ऑथराइज का मतलब होता है कि आपको यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, तभी आप लोग फर्दर मूव कर सकते हो, तभी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप बिना उसके जाओगे तो यहाँ पे ऑलवेज भी हमेशा लिख कर आएगा 401 नॉट ऑथराइज, यानी आप लोग ऑथराइज नहीं हो, इसको एक्सेस नहीं देना किसी भी चीज़ का। 403 फॉरबिडन, यानी आपके प्रिविलेजेस के अंडर पे वो चीज़ नहीं आती। मान लो कि दो अकाउंट है, एक है एडमिन अकाउंट, एक है नॉर्मल यूजर अकाउंट। एडमिन अकाउंट क्रिटिकल फाइल्स को देख सकता है, जिसमें जैसे कि मान लो डेटाबेस फाइल्स को चेक कर सकता है, लेकिन आप वो चेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे दो यूजर हैं। ठीक है, एक है एडमिन और उसने एक्सेस किया स्लैश एडमिन डायरेक्टरी स्लैश डेटाबेस स्लैश यूजर नेम डॉट DB, तो उसने ये एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो उसके उसमें आएगा 200 ओके। ठीक है, बट अभी एक नॉर्मल यूजर जाएगा, यूजर मान लो मेरा नाम, ठीक है, रुद्र ने एक्सेस किया स्लैश एडमिन स्लैश डेटाबेस स्लैश यूजर नेम डॉट DB, तो यहाँ पे क्या आएगा 403 फॉर बिडन,
क्यों? क्योंकि मेरे पास वो प्रिविलेज है ही नहीं जो एडमिन के पास है। अगर एडमिन मेरे को वो प्रिविलेज दे देता है तब सेम यहाँ पे 200 ओके हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह सकते हो 403 फॉरबिडन का मतलब होता है। फिर 405 मेथड नॉट अलाउड। मेथड नॉट अलाउड यानी कि जहां पे आपको गेट रिक्वेस्ट करनी चाहिए वहां पे आपका पोस्ट रिक्वेस्ट जा रहा है, या जहां पे आपको पोस्ट रिक्वेस्ट करनी चाहिए वहां पे गेट रिक्वेस्ट जा रहा है। ठीक है, अब ये सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप लोग कोई भी वर्डप्रेस का साइट चले जाओ एंड वहां पे XML rpc.php को वो कर लो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आप एक डॉर्क का ट्राई करो। ठीक है, इन URL एंड इन URL पे /XML rpc.php, ठीक है, एंड site.in। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया एंड इसको मैंने पेस्ट करके गो कर दिया। तो जस्ट वेट करते हैं एंड हम ट्राई करते हैं XML rpc.php को कि ये फाइंड करे। तो यहाँ पे देखो XML rpc देखने को मिल गया, बट ये गवर्नमेंट एंड XML फाइल है यहाँ पे, एंड कोई भी साइट जिसमें XML rpc हो, ठीक है, तो यहाँ पे इस साइट में है। बट मैं तुमको कुछ मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ करने को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें तुमको एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ, दैट्स वाई मैंने इस साइट को एक्सेस किया है। तो यहाँ पे XML rpc.php फाइल नॉट फाउंड, ओके, नो इश्यू, इसमें भी नहीं है, अभी तक ओपन नहीं हुआ। तो जस्ट अनऑथराइज एक्शन, कर्नाटका गवर्नमेंट, इसका खोल के दिखा देता हूँ, कोई भी साइट खुल जाए। ये रहा, ठीक है, ये शायद खुल जाए। ओके, तो यहाँ पे अनऑथराइज एक्शन, वार्निंग, पेज नॉट फाउंड, ओके, जस्ट एक मिनट, लेट मी सी, इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं। XML rpc, ओके, XML rpc में 200 आ रहा है, ओके, ये यहाँ पे है ही नहीं, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, XML rpc एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू, नो इशू। यहाँ पे देखना talpro.in XML rpc, तो यहाँ पे ना तुमको रिक्वेस्ट देखने को मिलेगा, नेटवर्क, ओके ओके, ये डोमेन ही एक्सपायर हो रखा है, ओके, जस्ट वेट, ओके, तो यहाँ पे ना बस मैं 2 मिनट, एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू, ठीक है, एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू, सॉरी बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो रियली सॉरी उसके लिए। एंड ये साइट पे ओके नहीं है, तो ये मैक्सिमम वर्डप्रेस की साइट में होता है, स्लैश WP कंटेंट, ओके, सॉरी, WP कंटेंट, WP कंटेंट, WP कंटेंट करोगे तो यहाँ पे देखो मल्टीपल्स आ गए हैं, बट हमको देखो यहाँ पे कुछ समथिंग छेड़छाड़ नहीं करनी है, जिसमें आपको एग्जाम्पल डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ, आप लोग इसमें से मतलब कुछ मत करिएगा। ये है एक वर्डप्रेस का साइट, तो अब यहाँ पे आप XML rpc.php करते हो एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे देखो XML rpc सर्वर रिक्वेस्ट ओनली पोस्ट रिक्वेस्ट, एंड अपने इसमें राइट इंस्पेक्ट करके नेटवर्क पे जाते हो एंड इसको रिफ्रेश करते हो, तो यहाँ पे देखो 405 आ रहा है। 405 का हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि मेथड नॉट अलाउड, यानी यहाँ पे हमको क्या चाहिए, पोस्ट रिक्वेस्ट, बट यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, गेट रिक्वेस्ट, ये देखो, दैट्स वाई यहाँ पे हमको बता रहा है मेथड नॉट अलाउड। तो दिस इज कि यहाँ पे 405 का मतलब होता है मेथड नॉट अलाउड, ठीक है। तो आप लोग एक बार मेक श्योर करना कि यहाँ पे कई के बार साइट्स में ऐसे तुमको शो नहीं करेगा कि पोस्ट रिक्वेस्ट अलाउ करते हैं ओनली, वहाँ पे तुम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके तब उसको इंस्पेक्शन करना, एनालाइज करना वेब एप्लीकेशन को, तभी आप अच्छे से उसको पेन टेस्ट कर सकते हो या बग हंट कर सकते हो। ओके, फिर बात करते हैं 404 पेज नॉट फाउंड, ठीक है। पेज नॉट फाउंड यानी कि जो तुमने ट्राई किया है एक्सेस करने का वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जैसे कि मान लो कि मैं वापस से मैं हमारी वेबसाइट पे जाता हूँ एंड मैं कुछ भी एक ऐसा डायरेक्टरी को एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ विच इज़ नॉट इन आवर वेबसाइट, ठीक है, कि मान लो यहाँ पे किया स्लैश, अब मैं कुछ भी ऐसे रैंडम दे देता हूँ एंड हिट एंटर एंड पेज नॉट फाउंड,
एंड पेज नॉट फाउंड का रिस्पॉन्स कोड देखना चाहते हो, डीबग करो, ओ सॉरी नॉट डीबग, नेटवर्क, एंड यहाँ पे रिफ्रेश 404 जो मैंने यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई किया था, ये देखो सेम, ये देखो टेकमकर और ये सारी चीज़ वही ऊपर देखो, तो यहाँ पे 404 नॉट फाउंड, यानी ऐसा कुछ चीज़ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं 500 इंटरनल सर्विस एरर, यानी सर्वर साइड से कुछ प्रॉब्लम है जो उसकी जो वेब एप्लीकेशन की सर्विसेज है वो कह सकते हो कि सम काइंड ऑफ एरर्स से इनकाउंटर्ड है, यानी वो काम ही नहीं कर रहे उसकी सर्विस। ठीक है, फिर 503 सर्विस अनअवेलेबल, यानी कि सर्विस अनअवेलेबल, वो सर्विस डाउन चल रही है टोटल। ठीक है, वो परमानेंटली अभी डाउन चल रही है, जब अप आएगी तब वो आपको मिलेगा। और 500 में क्या होता है कि सर्विस है बट वो काम नहीं कर रही ढंग से प्रॉपरली, अप है बट उसमें कुछ एरर्स हैं, बग्स हैं। और सर्विस अनअवेलेबल में होता है कि वो परमानेंटली डाउन हो रखी है। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को ये सारा चीज़ मालूम चल गया होगा। अभी हम लोग हेडर्स के बारे में जानते हैं। वही सारी कॉमन रिक्वेस्ट हेडर्स, होस्ट, यूजर एजेंट, कंटेंट लेंथ, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, कुकीज़ एक एक्स्ट्रा है। कुकीज़ में एक पीस ऑफ डेटा जाता है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करता है, यानी आपको रिमेंबर करता है कि ये यूज़र पहले भी आ चुका है तो इसको लॉगिन करवाना है या जितने प्रिविलेजेस देने हैं वो कुकीज़ डिसाइड करती है। ठीक है, यही सारा चीज़ है एंड दैट्स इट। ठीक है, ये हेडर्स आप लोग एक बार खुद से गो थ्रू कर सकते हो, तो आपको मैंने ऑलरेडी सारा चीज़ समझा दिया। अब हम बात करते हैं कुकीज़। ठीक है, तो देखो कुकीज़ मैंने जैसा कि बताया कि आप लोग यहाँ पे बेसिकली आपको रिमेंबर करने के लिए काम आती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप गेट रिक्वेस्ट भेजोगे, ओके, मतलब जो भी पेज को गया और फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, वही सारा HTML डेटा। मान लो आपने लॉगिन किया तो वहाँ पे आपने यूज़र एजेंट यूज़ किया। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या हुआ कि जब आपने देखा कि हाँ ये नेम एडम आ रहा है, लॉगिन किया, तो उसने एक सर्वर ने सेट कुकी कर दिया, यानी सेट कुकी नेम इक्वल्स टू एडम, यानी कुकीज़ को सेट कर दिया है, जो कि सेट हो गई है अब एडम के लिए। तो अब जब भी तुम फर्दर रिक्वेस्ट बनाओगे तो वो कुकी नाम का वैल्यू जाएगा और जिसमें नेम एडम रहता है, जिसको मालूम हो जाता है कि ये एडम है और इसको क्या प्रिविलेजेस देना है, तो यहाँ पे बता देता है वेलकम बैक एडम। ठीक है, तो कुकीज़ यही तुम्हारे को कह सकते हो रिमेंबर करने के लिए यूज़ में ली जाती है, ताकि तुमको प्रिविलेजेस असाइन कर सके तुम्हारे यूज़र नेम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, कि तुम्हारे पास जो भी है। और तुमको अपनी कुकीज़ वगैरह देखना है अपनी वेबसाइट की, तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो एंड यहाँ पे डीबग में चले जाओ एंड सॉरी डीबग में नहीं, स्टोरेज में जाना है एंड ये देखो यहाँ पे इतनी सारी मल्टीपल कुकीज़ हैं जो ये सारी मेरी यूज़ हो रही हैं। कुकीज़ HTTP एंड ट्राई हैक मी का तो ये है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये सारी कुकीज़ हैं ट्राई हैक मी से रिलेटेड। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं एंड ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे मेकिंग द रिक्वेस्ट, अब देखो ये मेकिंग द रिक्वेस्ट मैं आपको एक करके दिखाऊंगा एंड बाकी आपको खुद से करने हैं, ताकि आप लोगों को मालूम चल जाए कि हाँ सारी चीज़ें कैसे काम कर रही है एंड फिर उसके बाद हमारा HTTP का सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। सो जस्ट मैं इसको ओपन होने देता हूँ, थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमको बोला गया है, मैं अगर नीचे जाता हूँ कि मेक अ गेट रिक्वेस्ट टू स्लैश रूम, यानी कि स्लैश रूम पे हमको एक गेट रिक्वेस्ट बनाना। तो यहाँ पे गेट ऑलरेडी सेट है, यहाँ से तुम सेट कर सकते हो जो तुमको करना है। फिर यहाँ पे तुम गेट करके रूम कर दो, रूम। ठीक है, एंड गो पे कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे रूम पे आ गए, टाइटल ट्राई हैक मी, वेलकम टू रूम पेज एंड तुमको ये पहला फ्लैग मिल गया एंड यू आर इन द रूम, मिल गया। तो ऐसे ही आपको सक्सेसफुल सारी की सारी रिक्वेस्ट को बनाना है एंड सबको एक बार कह सकते हो कि सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल मैंने जैसे आपको एक फर्स्ट पार्ट करके दिखा दिया एग्जाम्पल के तौर पे, बाकी सारा आपको करना है, ताकि आप लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ रिक्वेस्ट कैसे मेक होती हैं एंड सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाए। एंड कुछ भी डाउट्स होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग जो डाउट में है पूछिए। ठीक है, मैं जैसे फ्री होऊंगा आपको तुरंत रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड नॉलेज मिल सके, वेब एप्लीकेशन की सीरीज़ का वो भी पार्ट बन सके। जिसको भी बग बाउंटी, वेब हैकिंग में इंटरेस्ट है वो हमारी इस सीरीज़ को, ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सके। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में।
गुड बाय।